ओम श्री गणेशाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम माधवाय नमः। आज श्लोक क्रमांक 21 की दूसरी पंक्ति और श्लोक क्रमांक 22। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। ये इसका अर्थ देख ले। अर्जुन बोले, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इस युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूं कि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। अर्जुन बोलते हैं, अच्युत सेनयोरुमर्यो मध्ये रथम स्थापय। दोनों सेनाएं यहाँ युद्ध करने के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी थी। वहाँ उन दोनों सेनाओं में इतनी दूरी थी कि एक सेना दूसरी सेना पर बाण आदि मार सके। इन दोनों सेनाओं का मध्य भाग दो तरफ से मध्य था। सेनाएं जितनी चौड़ी खड़ी थी उस चौड़ाई का मध्य भाग और दोनों सेनाओं का मध्य भाग, यहाँ से कौरव सेना जितनी दूरी पर खड़ी थी उतनी ही दूरी पर पांडव सेना खड़ी थी। ऐसे मध्य भाग में रथ खड़ा करने के लिए अर्जुन भगवान से कहते हैं, जिससे दोनों सेनाओं को आसानी से देखा जा सके। फिर है सेनयोरुभयोर मध्ये। ये पद गीता में 3 बार आया है। यहाँ 21वें श्लोक में, इसी अध्याय के 24वें श्लोक में और दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में। 3 बार आने का तात्पर्य है कि पहले अर्जुन सुरीरता के साथ अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की आज्ञा देते हैं, पहले अध्याय का 21वां श्लोक। फिर भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करके पूर्ववंशियों को देखने के लिए कहने हैं। ये पिछले अध्याय का 24वां श्लोक, ये पहले अध्याय का 24वां श्लोक। और अंत में दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में दोनों सेनाओं के बीच में ही विषादमग्न अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। इस प्रकार पहले अर्जुन में सुरवीरता थी, बीच में कुटुंबियों को देखने के मोह के कारण उनकी युद्ध से उपरती हो गई और अंत में उनको भगवान से गीता का महान उपदेश प्राप्त हुआ, जिससे उनका मोह दूर हो गया। इससे यह भाव निकलता है कि मनुष्य जहाँ कहाँ और जिस किसी परिस्थिति में स्थित है वहीं रहकर वह प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके निष्काम हो सकता है और वही उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कारण कि परमात्मा संपूर्ण परिस्थितियों में सदा एक रूप से रहते हैं। दोनों सेनाओं के बीच में रथ जब
आगे अर्जुन कहते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ कब तक खड़ा करे, इस पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध की इच्छा को लेकर कौरव सेना में आए हुए सेना सहित जितने भी राजा लोग हैं उन सबको जब तक मैं देख न लूं तब तक आप रथ को वहीं खड़ा रखिए। इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, उनमें कौन मेरे समान बल वाले हैं, कौन मेरे से कम बल वाले हैं और कौन मेरे से अधिक बलवान है, इस सबको मैं जरा देख लूं। यहाँ युद्धकामान पद से अर्जुन कह रहे हैं कि हमने तो संधि की बात ही सोची थी, पर उनने संधि की बात स्वीकार नहीं की, क्योंकि उनके मन में युद्ध करने की ज्यादा इच्छा है। अतः उनको मैं देख लूं कि कितने बल को लेकर वे युद्ध करने की इच्छा रखते हैं। इस समय अर्जुन का जो भाव है वो भाव है कि मैं सामने वाले जिनके साथ मुझे युद्ध करना है उनको देख लूं। यहाँ उनका भाव सुरवीरता का है। लेकिन जब सामने अपने सभी रिश्तेदारों को देखता है, पितामह, गुरु द्रोण, तब अर्जुन के मन में एक प्रकार का विषाद हो जाता है। भगवान उसका भी जवाब देते हैं और आखिर में अर्जुन का मोह नष्ट होता है और उनको वो रियल में शरणागति में आ जाते हैं और बोलते हैं कि भगवान मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे। तो ये गीता का प्रादुर्भाव जो होने वाला है उसकी यहाँ शुरुआत होती है। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, ओम श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, ओम श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।